तब आप ये समझे कि सीज फायर की शर्त में जो ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि सीज फायर इस शर्त पर होगा, वैसे तो बड़ी लंबी शर्तें हैं, फहरिस्त है, लेकिन उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि इजराइल लेबनान के ऊपर भी हमले करने बंद करेगा। और इजराइल ने ये कह दिया कि सीज फायर ईरान पर तो लागू होगा, लेकिन हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, लेबनान पर हमारे हमले जारी रहेंगे। और आज आप देखिए, इतना इंपॉर्टेंट दिन है जब आज ईरानी डेलीगेशन क्या इस्लामाबाद पहुंचने वाला भी है या नहीं। सवाल ये कि क्या अमेरिकी जितने दूत हैं उनके साथ आज कोई इस्लामाबाद में बातचीत हो भी पाएगी या नहीं। उसके बीच ये तस्वीरें आप देखें, लगातार सैनिक ठिकानों पर, रिहायशी इलाकों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है, करता चला जा रहा है। सीज फायर पर सवाल केवल इजराइल में लेबनान के हमलों को लेकर नहीं उठ रहे हैं, सवाल हॉर्मुज को लेकर भी हैं। अमेरिका और ईरान इस बीच एक बार फिर से तनाव के माहौल में आ गया है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोकने पर ट्रंप गुस्से में है। उन्होंने ईरान से तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कहा है। ट्रंप ने कहा इसे घोर अपमानजनक। ट्रंप ने ईरान पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया कि ये वो समझौता नहीं है जो हमारे पास है। ट्रंप इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तेल टैंकरों पर भी टोल लगाने पर ईरान से खफा है। उन्होंने ईरान से टोल वसूलना तत्काल बंद करने के लिए कहा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बातचीत होनी है, उसके पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से लॉक कर दिया। पिछले 24 घंटे के दौरान हॉर्मुज से केवल 6 ऑयल के टैंकर गुजरे हैं और इन सभी में ईरानी ऑयल था। ईरान का कहना है कि वो सीज फायर की शर्त के तहत हर दिन हॉर्मुज से सिर्फ 15 तेल टैंकर्स को ही गुजरने देगा। तो ये तो आज की परिस्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, लेबनान की स्थिति, ईरान का स्टैंड, सब कुछ हमने आपके सामने रखा। और सवाल एक ही है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा? क्या इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर बातचीत होगी? क्या अमेरिकी दूतों से बात करने के लिए, सवाल तो ये है अजीत जी, क्या अमेरिकी दूतों से बात करने के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा भी या नहीं? ठीक बात है, ये वो भी पोस्चरिंग है कि ईरान की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो पहला 15 सूत्री प्रस्ताव था और फिर एक 10 सूत्री प्रस्ताव जो गया, उसमें ये बात निश्चित रूप से थी कि लेबनान पर भी हमला रोकना होगा। एक बात निश्चित रूप से थी। और दूसरी बात ये थी कि युद्ध विराम अगर अस्थायी होता है 15 दिन या 1 महीने का, तो उस अवधि में हम हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, ये उसकी शर्त थी। बाद में वो इस बात के लिए तैयार हुआ कि हम सीमित रूप से खोलेंगे, 15 जहाज हम जाने देंगे, जो अभी आपने खबर दिखाई, इस अवधि में जब सीज फायर जितने दिन चल रहा है। उसके साथ एक और बात अभी आई है, वो ज़्यादा चिंताजनक बात है। कल ईरान की तरफ से एक मैप जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि हॉर्मुज की खाड़ी में कई जगह नीचे माइंस बिछी हुई है। उसका बाकायदा मैप जारी किया है और ये भी कहा है कि पहले जो जहाज ओमान की साइड से गुजरते थे, मतलब साउथ साइड से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साउथ साइड से गुजरते थे, उनको कहा है कि नॉर्थ साइड से गुजरना होगा, क्योंकि साउथ साइड ज्यादा खतरनाक है, वहां माइंस लगी हुई है। तो ये खतरे की बात है। अगर खोल भी दे, ईरान कहे कि हम खोल भी देते हैं, तब भी इंश्योरेंस कम नहीं होंगे, इंश्योरेंस का खर्चा रहेगा, लोग जहाज लेकर के जाना नहीं चाहेंगे। तो एक तो इसको निपटाना होगा हॉर्मुज के मामले को, कि माइनिंग हटाई जाए वहां से और ये सुचारू रूप से आवाजाही जारी हो। और दूसरी बात लेबनान वाला मामला है। लेबनान को डायरेक्टली इजराइल ने बातचीत का ऑफर दिया है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम लोग अलग बात करते हैं। ठीक है। मतलब इजराइल चाहता है कि लेबनान को उस बातचीत से अलग किया जाए जो अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, हम लोग सीधी बात करते हैं। ये इजराइल की तरफ से लेबनान को ऑफर दिया गया है। लेकिन आप एक बात समझिए मीनाक्षी जी, की जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें ये तीनों प्रॉक्सीज हैं, शिया मिलिशिया है, उस एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को खत्म करना इजराइल के लिए ईरान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है ना सर, यहाँ पर तो उनके अपने एग्जिस्टेंस का सवाल है। राहुल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और खबर मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं।